वाई इंडियन जीन्स आर वेरी बैड। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे राज करा करते थे, रूल करा करते थे, और उस टाइम पे हमको बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था, बिल्कुल भी खाना नसीब नहीं होता था। उस टाइम पे हमसे बहुत ज्यादा मजदूरी कराई जाती थी, हमसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। अपने को उसके सामने अपने को खाना बिल्कुल भी नहीं मिला करता था, कुछ भी खाना नहीं मिलता था अपने को। पूरे पूरे दिन हम कड़कती धूप के नीचे काम करा करते थे, पत्थर तोड़ा करते थे, उनके सारे ऑर्डर्स मानते थे। सारी ऑलमोस्ट हमने जितने भी ब्रिटिशर्स ने जो बनाए हैं बड़े बड़े कैसल्स, वो हम इंडियंस ने बनाए हुए हैं। ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200 सालों तक अपने ऊपर राज करा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा जुल्मे करे। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें अच्छा खाना नहीं मिला, और अच्छे खाना नहीं मिलने की वजह से हमारे जीन वीक होते गए, जनरेशन से जनरेशन हमारी बॉडी वीक होते गए, हमारे बोन्स, हमारे एयर्स, हमारे आईज। अब तो आजादी भी मिल चुकी है, अब तो 2025 भी खत्म होने आया है, फिर भी हम क्यों इतने ज्यादा वीक है, हम अभी भी इतने ज्यादा फेमिनिन क्यों है, हमारे जेनेटिक्स अभी भी इतने ज्यादा खराब क्यों है, जबकि हमारी अब परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। हमारा इंडिया बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, कंट्रीज को पीछे छोड़ चुके हैं, और जिसने अपने ऊपर राज करा, इंग्लैंड जो कंट्री थी उसने अपने ऊपर राज करा, हम उससे भी अब आगे निकल चुके हैं। स्टिल हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? इसका सबसे बड़ा और पहला रीजन है फूड आज के टाइम में केमिकल से भरा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा केमिकल से खाना भरा पड़ा हुआ है। अभी तुमने ये रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि एगोस करके कंपनी है जो एक दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हार्मफुल केमिकल्स अपने चिकन्स में डालती है। वो केमिकल्स इतने ज्यादा डेंजरस है कि आपको कैंसर तक दिला सकते हैं, आपके डीएनए तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको इनफर्टिलिटी दे सकते हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो अच्छा खाना है वो तक केमिकल वाला खाना है, नकली पनीर, नकली सब्जी, नकली ये, नकली वो, नकली वे प्रोटीन, सब नकली आ रहा है। अभी मेरे इस शहर की बात करूं तो कितने सारे दुकान पकड़े गए हैं जो नकली पनीर यूज करते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए वो तक नकली पनीर यूज कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे एरिया में डोमिनोज भी पकड़ा गया नकली पनीर यूज करने की वजह से। तो आज के टाइम में सब कुछ नकली मिल रहा है, सब कुछ केमिकल से भरा पड़ा है। तो तुमको क्या लग रहा है, भले आज अपनी परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, आज अपने को खाना मिल रहा है, आज हम भूखे पेट नहीं सो रहे, लेकिन जो खाना मिल रहा है वो जहर के बराबर ही है। इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इतने ज़्यादा ये सब कुछ सब्जियों में डाले जा रहे हैं, फ्रूट्स में डाले जा रहे हैं ताकि वो फ्रेश रहे। अब तो अंडों में भी है, ग्रीन लेंटिल्स, वो सारे लेंटिल्स हो गए, वो भी सारे नकली आएंगे एक टाइम के बाद। ऐसा टाइम जरूर आने वाला है, एक टाइम के बाद चिकन भी नकली आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ नकली मिलना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। दूसरा रीजन है नो फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्व ना होना। उस टाइम पे तो चलो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम करा करते थे, बहुत ज्यादा अपने को फिजिकली काम करवाया जाता था, लेकिन खाना अपने को मिलता नहीं था। उस टाइम पे भले उस टाइम पे खाना नहीं मिला करता था, बस उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ करती थी। आज अपने हालत सुधर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल भी हम फिजिकली एक्टिव नहीं। आज के टाइम में हम सिर्फ बाहर का खाना खा रहे हैं और बस मोटे होते जा रहे हैं। हम अपने हार्ट की हेल्थ का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं देखता हूँ जब मैं सुबह गार्डन में चलने जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट जब मैं उनको पूछता हूँ तुम खाते क्या हो तुम, तो वो बोलते हैं कि भाई हम बाहर का खाना खाते हैं, हम कभी कुछ समोसे वमोसे खा लिया करते हैं। तो फायदा क्या हो तुम्हारी फिटनेस का? आज के टाइम में फिटनेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। आज के टाइम में फिटनेस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फिटनेस के बारे में कोई कुछ बातें ही नहीं कर रहा है। इतनी ज्यादा फिटनेस एक्टिविटी कम हो चुकी है। पूरे दिन घर में पड़े रहेंगे, ऑफिस में पूरे दिन पड़े रहेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। उसकी वजह से हमारे जेनेटिक्स और भी ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। ये अभी हमारे जेनेटिक्स अभी ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं हमारे जेनेटिक्स को, लेकिन आज से 200-300 साल के बाद अगर तुम जाओगे तो इंडिया के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा, अच्छा खाना मिलता है नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी रहेगी नहीं। तो 200-300 सालों के बाद तो अपनी जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ज्यादा हमारी जेनेटिक्स खराब हो जाएगी। थर्ड रीजन है छोटी सोच। हाँ, तुमको ऐसा लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है, छोटी सोच। आज की भले हम इतना ज़्यादा आगे आ चुके हैं, हमारा इतना ज़्यादा हम डेवलप हो चुके हैं, हम बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी मेंटालिटी उधर की उधर ही है। कि जो भी अपने ऊपर ध्यान देता है, जो बॉडी बनाता है, जो स्किन केयर करता है, अपने ऊपर ध्यान देता है, बेसिकली उसको छक्का या तो ये बोल दिया जाता है कि बेटा जिम विम करने से कुछ नहीं होता, बॉडी वॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, पैसे कमा, पढ़ाई कर, ये बोल के अपने को और ज़्यादा वो लोग फिजिकली और मेंटली वीक करते जा रहे हैं। खास करके अपने इंडियन पेरेंट्स जो सिर्फ बोलते पढ़ाई कर। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं भी स्टूडेंट और मैं भी पढ़ाई करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि सिर्फ पढ़ाई मैटर करती है, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के आगे कुछ नहीं है। पढ़ाई के आगे आप ये नहीं बोल सकते आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, आपका खाना कुछ नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिकल एक्टिविटी और खाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन के नजरों में अच्छा बच्चा कौन होता है? जो पढ़ाई करता है, जो दोस्ती नहीं करता, भोंदू, बेसिकली भोंदू बच्चा होता है। भोंदू बच्चा होगा, तुमने
देखा होगा, जो पढ़ाई में तो स्मार्ट होगा लेकिन ऐसे सोशल लाइफ में और अपनी सोशल लाइफ में बिल्कुल भी रहेगा नहीं, जीरो रहेगा सोशल लाइफ में। फिजिकल एक्टिविटी उसकी कुछ नहीं रहेगी, भोंदू रहेगा, कोई सोशल स्किल्स नहीं रहेगी, लड़कियों से बात करने में फटेगी उसकी, उसके दोस्त नहीं रहेंगे, पूरे पूरे दिन कमरे में पढ़ता रहेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता रहता है पूरे पूरे दिन, कोई सनलाइट नहीं लेता, कोई वॉकिंग कुछ नहीं करता। इसको बेसिकली हमारे इंडियंस पेरेंट्स इसको बेसिकली एक अच्छा बच्चा मानते हैं जो अब सिर्फ पढ़ाई करता रहता है और बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। इसके वजह से हम इंडियंस अभी तक इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, जस्ट बिकॉज हमारी जो मेंटालिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम इंडियंस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे जीन